दोस्तों नमस्कार। एक लाइन कही जाती है कि तुम्हारे जीत से अधिक चर्चे मेरे हार के हैं। और आज ये जो लाइन है वो बिहार के ऊपर बहुत ही सटीक रूप से बैठता है, और ख़ास करके तेजस्वी यादव के ऊपर। बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने अपने बहुमत परीक्षण को पास कर लिया, लेकिन अपनी सरकार भी बचा ली है, लेकिन उनके इस जीत से तेजस्वी की हार की कहीं ज़्यादा चर्चा है। और जिस तरीके से बिहार विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव ने आज अपने स्पीच दिए, अपने भाषण दिए, और जिस अंदाज में दिए, उसकी प्रशंसा पूरे देश के लोग कर रहे हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोग उनकी सराहना कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। और अपने भाषण के माध्यम से आज तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को ये संदेश दे दिया है कि बिहार के अगले नेता तेजस्वी यादव ही हैं। अगली जो कमान मिलेगी बिहार की, वो तेजस्वी यादव के हाथों में ही जाएगी कमान। और बिहार को तेजस्वी यादव के रूप में दूसरा लालू प्रसाद यादव मिल गया है, जो कि अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बिल्कुल विधानसभा के अंदर आज जब उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की, बहुत ही मज़ेदार ढंग से उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की। नीतीश कुमार को उन्होंने बधाई दिया कि आपने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है कि आप 9 बार मुख्यमंत्री के पद का शपथ ले चुके हैं। और उससे भी ऐतिहासिक काम ये है कि एक ही कार्यकाल के अंदर आप 3 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं। इतना अद्भुत और इतना अकल्पनीय काम भला कौन कर सकता है। इसके लिए तो आपको इतिहास में याद किया जाएगा। ये जो था नीतीश कुमार के ऊपर एक तरह से व्यंग भी था, एक तरह से तंज भी था। बहुत ही संयमित भाषा में और बहुत ही एक मर्यादा के अंदर रह करके जिस तरीके से उन्होंने सबको लपेट लिया अपने भाषण में, उसकी बहुत तारीफ़ है, वो बहुत काबिले तारीफ़ है। और एक बहुत ही अच्छे प्रसंग का उन्होंने जिक्र किया, रामायण के अंदर का। राजा दशरथ, आपको याद है कि भगवान श्री राम से कितना प्यार करते थे। वो नहीं चाहते थे कि भगवान श्री राम को वनवास मिले, भगवान श्री राम जंगल में चले जाएं। लेकिन कैकेयी जरूर ऐसा चाहते थे। कैकेयी जरूर चाहते थे कि राम को वनवास हो जाए। तेजस्वी ने इस चीज़ का उल्लेख किया कि नीतीश कुमार जो हैं वो हमारे अभिभावक की तरह थे। उन्होंने हमें अपना बेटा माना, लेकिन उन्होंने मुझे वनवास नहीं भेजा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे जंगल में भेज दिया है, लेकिन उनको इस बात की भी पहचान करनी होगी कि उनके साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि कैकेयी की भूमिका निभा रहे हैं। इस चीज़ की पहचान नीतीश जी को करनी होगी। और क्यों बार बार कभी इधर आते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, इस चीज़ का जवाब भी जनता को देना पड़ेगा। बिहार के लोगों को समझाना पड़ेगा कि क्यों चले जाते हैं आप, कभी यहाँ कभी वहाँ। बताते भी नहीं है ढंग से आप कि वजह क्या है। हम तो आपके लिए हर तरीके से तैयार हैं, लेकिन आप बताते नहीं हैं। बहुत ही सलीके से उन्होंने नीतीश कुमार को आज घेरा है। मीडिया को लेकर के कहा। आपको याद है नीतीश कुमार का वो भाषण, जब नीतीश कुमार मीडिया वालों को बोलते थे कि आप लोगों के ऊपर कब्जा हो गया है ना जी, आप लोग जो लिखना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, वो कहाँ लिख पाते हैं, वो कहाँ बोल पाते हैं। लेकिन हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो आप लोगों को हम लोग लिखने की आज़ादी दे देंगे, आपको हम बोलने की आज़ादी दे देंगे। जो लिखना है, जो छापना है, छापिए, बोलिए। इस चीज़ को लेकर तेजस्वी यादव ने बहुत ही ज़बरदस्त तंज कसा है और बोला कि अब तो खुद कब्जे में चले गए हैं बीजेपी के, अब मीडिया वालों को कैसे कब्जा से बाहर करेंगे, जो खुद कब्जे में चला जा चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर हमला किया है। रोज़गार के मुद्दे को लेकर के थोड़ा आक्रामक हो गए, जब इन्होंने कहा कि जब 2020 के अंदर हम लोग कहते थे कि रोज़गार देना चाहिए, तो नीतीश कुमार ये बोलते थे कि कहाँ से रोज़गार देगा तेजस्वी,
रोजगार देने के लिए पैसा तेजस्वी का बाप देगा। इस तरीके की बात कहते थे नीतीश कुमार। और जब हम लोग सत्ता में आए, जब हम लोग का महागठबंधन बना है, तो रिकॉर्ड जो है 17 महीने के अंदर अंदर हमने बिहार के लोगों को 2 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। कैसे हुआ ये सब? इच्छा शक्ति चाहिए ये सब करने के लिए। हमने एक थके हुए मुख्यमंत्री को दौड़ना सिखा दिया। क्यों नहीं हम लोग क्रेडिट लेंगे? काम अगर हम करें, मंत्रालय हमारा है, मंत्री हमारे हैं, हमारी पार्टी काम कर रही है, तो हम लोग क्यों नहीं इस चीज़ का क्रेडिट लेंगे? बिल्कुल लेंगे। आप भी कीजिएगा। अब आप भी रोज़गार के लिए काम कीजिए, आपको हम क्रेडिट देंगे। तमाम मुद्दों के ऊपर उन्होंने बहुत ही सही तरीके से नीतीश कुमार को घेरा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, उन्होंने इंडिया अलायंस को लेकर के बोल दिया। आपको पता है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के सूत्रधार थे। यही वो पहले नेता थे जो कि पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में घूम घूम करके विपक्ष के लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, उनको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे थे, एक छत के नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि बीजेपी को हराया जा सके, नरेंद्र मोदी को हराया जा सके। तेजस्वी यादव ने इस बात पर कहा कि आपने जो बीजेपी को हराने का झंडा उठाया था, आप तो खुद जा कर के उनके गोद में बैठ गए, लेकिन वो झंडा आपका भतीजा बुलंद करेगा। आपका भतीजा बीजेपी को बिहार में रोकेगा, मोदी को हराएगा बिहार के अंदर। आपका भतीजा वो झंडा लेकर के चलेगा। सोचिए कितना बड़ा ये हमला था नीतीश कुमार के ऊपर, जो कि आज तेजस्वी यादव ने विधानसभा के अंदर किया। हर कोई ऐसे ही नहीं तारीफ कर रहा है तेजस्वी यादव का। जिस सधे अंदाज के अंदर उन्होंने अपनी तमाम बातों को रखा, बहुत काबिले तारीफ़ है, और इसीलिए हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार हमारे गार्जियन की तरह थे, हैं और रहेंगे। हम उनका सम्मान पहले भी करते थे, आज भी हम उनका सम्मान करते हैं और आगे भी हम उनका सम्मान करते रहेंगे। हो सकता है कि उनकी कुछ मजबूरियां होंगी जिसके वजह से वो इस तरीके से पाला बदलते हैं इधर से उधर, कोई बात नहीं, लेकिन उनको कारण ज़रूर बताना चाहिए कि वजह आखिर क्या है। बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया आज तेजस्वी यादव ने, और उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है आप लोग बिहार के अंदर युवाओं को रोज़गार दीजिए। अब आप बीजेपी के साथ आ गए हैं, डबल इंजन की सरकार हो गई है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए, हैं, बिहार को विशेष पैकेज दिलवाइए। जो ओपन पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको लागू करवाइए बिहार के अंदर। अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई है। तो तमाम तरह की जो मुद्दे हैं उन्होंने आज अपनी इस स्पीच के अंदर दिया, रखा। और भारत रत्न को लेकर के, कर्पूरी ठाकुर को लेकर के भी उन्होंने चर्चा किया कि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड दिया गया, हम बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर वो शख्स थे जो कि सामाजिक न्याय के लिए काम करते थे। समाज के अंदर जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। और अगर उनको भारत रत्न दिया जाता है तो ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये जो लोग हैं, जो भाजपा के जो लोग हैं, ये लोग सम्मान नहीं देते हैं, ये लोग डील करते हैं, डील हैं, भारत रत्न दो और हम हमारे लिए वोट लेकर के आओ। ये लोग डील करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। तो भारत रत्न को इन्होंने एक तरीके के राजनीतिक सौदेबाजी में तब्दील कर दिया है इन लोगों ने। और उन्होंने कहा कि हम जो हैं, जब आपको तो पता होगा, आप तो कर्पूरी ठाकुर के साथ काम किए थे, हमारे पिता के साथ, हैं, कि किस तरीके से जब कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण को बढ़ाया था, तो यही बीजेपी के लोग, यही जनसंघ के लोग उन्होंने मुख्यमंत्री के कुर्सी से नीचे उतार दिया था, और आप उन्हीं लोगों के साथ जा कर के बैठ गए। ये सब कैसे हो गया? क्यों हो गया? क्या मजबूरी है आपकी? तमाम चीज़ों को उन्होंने रखा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो हैं, हम लालू यादव के पुत्र हैं। लालू यादव का खून हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहा है और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम संघर्ष करना जानते हैं। हम एक सैद्धांतिक राजनीतिक
करते हैं, हम विचारधारा की राजनीति करते हैं और सांप्रदायिक ताकतों के सामने हम कभी झुक नहीं सकते हैं। चाहे वो लोग कुछ भी कर लें, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का साथ है हमारे पास, जनता का भरोसा है हमारे पास। इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने अपनी बात को रखा। और एक दो चीज़ और हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं घेरा, बल्कि अपने स्पीच के दौरान नीतीश कुमार से लेकर के नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, हर किसी को अपने भाषण में उन्होंने लपेट लिया और सभी के ऊपर उन्होंने करारा हमला किया, लेकिन मर्यादा के साथ। जो 3 जो एमएलए इनके थे, चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव, जो कि ऐन मौके पर आरजेडी को धोखा दे करके और उनके साथ जा कर के बैठ गए, उनको भी उन्होंने बहुत ही शालीनता के साथ माफ़ कर दिया। बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप याद रखिएगा कि हम ही आपके काम आएंगे, ये लोग आपके काम नहीं आएंगे। एक चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको गौर करना पड़ेगा कि ये तमाम जो राजनीतिक जो हलचल हुआ बिहार के अंदर, जिस तरीके से ये पूरा ड्रामा हुआ, इन सभी चीज़ों ने बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में तेजस्वी यादव के कद को बहुत ऊंचा बढ़ा दिया है। और दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार है, उनकी विश्वसनीयता, उनकी जो साख है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। आज के समय में उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता है, चाहे विपक्ष का पार्टी हो, चाहे खुद बीजेपी हो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्यों नहीं हो। तो इन सब चीज़ों में बेशक से नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचा ली, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, अपना साख खो दिया है। और आप सोचिए कि एक तरफ हैं, कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी हैं, तथा कथित बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, इतने राजनीतिक तजुर्बे वाले नीतीश कुमार, इतना रुपया, इतना पैसा, सब कुछ एक तरफ, और दूसरी तरफ एक 30-35 साल का एक नौजवान युवक, इन सभी के पसीने छुड़ा दिए। और इसी चीज़ के तो लोग कायल हैं, तेजस्वी के इसी अंदाज के तो लोग कायल हैं कि चाहे तुम जो कुछ भी कर लो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कुछ भी कर लो तुम, लेकिन झुकने वाला नहीं है तेजस्वी, तुमसे लड़ेगा और तुमसे जीतेगा। 2014 से लेकर के और अभी तक एक रिकॉर्ड रहा है देश के अंदर कि तमाम विपक्ष के नेता अपने विधायकों को बीजेपी से बचाते हैं, लेकिन पहला बार आज बिहार के अंदर ये चीज़ हुआ है जब बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता अपने विधायक को बचाने के लिए उनको ले जा कर के बोधगया में शरण दिलाए। ये कमाल बिहार में ही हो सकता है। आपको याद है 90 के दशक की वो कहानी, जब अडवाणी के रथ यात्रा को बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव ने रोका था, उनको गिरफ्तार करवा करके जेल में डलवाया था। ये उसी लालू प्रसाद यादव का पुत्र है तेजस्वी यादव, जो कि इन सांप्रदायिक ताकतों के साथ, जो कि इन नफरती लोगों के साथ कभी मिल नहीं सकता है, बल्कि उनके आँख में आँख डाल करके उनसे लड़ रहा है। और यकीन मानिए, जिस मंशा के साथ बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने इस बार नीतीश कुमार को अपने पाले में किया है, जिस छल कपट के साथ, उसका फ़ायदा इस बार उनको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बिहार के सभी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ है। जो युवा है, जिन युवाओं के लिए तेजस्वी यादव ने नौकरी के दरवाजे खोल दिए, वो युवा आज तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है। पूरे बिहार के लोगों की जो सिंपैथी है आज वो तेजस्वी यादव के साथ है। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे जीत से अधिक चर्चे हमारे हार के हैं, और तुम जीत के भी हार गए और हम हार करके भी जीत गए। ये वो तेजस्वी यादव है जिन्होंने की कमाल करके दिखाया है बिहार के अंदर। फिलहाल
आप लोग इस सभी प्रकरण को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या आपके विचार हैं, वो हमसे ज़रूर कमेंट करके शेयर कीजिए। और अगर आप इस विचारधारा के समर्थक हैं, है ना, संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, इस विचारधारा के समर्थक हैं, इसमें अगर आपका विश्वास है तो आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बुलंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।